महागुरु का स्वागत है। रिहर्सल बढ़िया थी। आज की स्वागत पार्टी सब बढ़िया होना चाहिए। छोटे जो सारे तोपे हैं 99 ट्यूब कर दो, राजा की तोप और 1 लाख मीटर लाल कालीन। और भी है माँ, वाह, ये तो कमाल है। माँ कौन आ रहा है? एक स्वागत पार्टी, राजा की तोप भी चाहिए और 99 ट्यूब। गवर्नर को भी ये नहीं मिलता। अभी हम और 3 परिवार रिश्ता तनाव में है। इतना दिखावा आखिर है कौन? बिल्कुल तुम्हारे पापा। फिर भागना चाहती हो? तू जाना चाहता है? नीचे जा। मानता है या नहीं? मान लिया बॉस, मैं मान गया। हाँ हाँ, शाबाश शिष्य, मैंने तेरी पत्नी को बता दिया। आज तेरा जाने का दिन है। धन्यवाद गुरुजी। हाँ हाँ, 20 दिन पहाड़ में, आखिर जा सकता हूँ। घर चलो। क्या 20 दिन? अरे मेरा शिष्य, क्या तुझे पता नहीं? पहाड़ का एक दिन धरती का एक साल है। आह, माँ, बुरा हुआ, दीदी नहीं मिली। उसने एक चिट्ठी छोड़ी। वो बोली जल्दी लौटेगी। हमें ढूंढने को मना किया। क्या? ओ माँ, तू कह रही है दीदी शायद सच में चली गई। मैं नहीं मानता। सी यू तेरे पापा तब, क्योंकि लियू परिवार ने मना किया मैं उनके साथ रहूं, इसलिए चुना पहाड़ पर साधना करना। तू क्यों नहीं उन्हें समझ सकता? मैं अब वो साधना में माहिर, कम से कम झोंकशी हैं। मैं सब हैचिंग प्रभावशाली लोगों के सामने कंपनी उन्हें सौंप दूंगी, तब कंपनी भी मजबूत रहेगी। माँ, सच में पापा जोंगशी हैं तो मैं जिसे चाहूं पीट सकता, किसे भी पीटूंगा। तेरी ये आदत ठीक नहीं। तब तेरे पापा तुझे सुधारेंगे। मैं नहीं मानती। लियू सियू, क्यों? वो जब चाहे चला जाता, जब चाहे आता और तुम्हारी मेहनत छीनना चाहता। जो कंपनी तुमने बनाई इतने सालों में, तुमने शादी से पहले अच्छा पैदा किया। जब तुम्हें लियू परिवार ने निकाला, वो कहाँ था? तुम मुझे और भाई को लेकर 2 बोझ उठाते हुए खुद से सब शुरू किया। वो फिर कहाँ था? अब कंपनी संभली है, वो लौट कर ऐश करना चाहता। ख्वाब है। तुम सी यू मैंने बता दिया था तुम्हारे पापा। वो बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, सब फायदा लेना चाहते हैं। इतने साल हो गए, हमने सब झेला है। अब हमें उसकी जरूरत नहीं, सिर्फ एक मास्टर ही तो है। मैं अभी एक ढूंढ लूंगी। दीदी, सी यू अरे दीदी। तेरी दीदी हमेशा बोलती है तो करती है। वो सच में छुपे हुए गुरु को ढूंढने गई है। अब क्या करें? हम उसे कहाँ ढूंढें? लियो जी, सब तैयार है, सब हो चुका है, पार्टी कभी भी शुरू हो सकती है। हाँ, डांगुई हैचेंग के मेहमान, तू इंतजाम कर दे। दीदी का क्या? मैं उसे फोन करूंगी। सुनो, ये कुनलुन पर्वत है, कहते हैं यहाँ देवता रहते हैं। मैं जरूर खोजूंगा छुपे हुए साधु 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 साधु। कितनी बार कहा है, अभी संकट है। हैचेंग के मालिक हरकत में हैं। सुना है वे देख रहे हैं ऑन ऑर्बिटल स्टार कैनन। हमें जल्दी से देवता चाहिए। देखो वो क्या है। वाह, हे भगवान, सच में देवता है। अरे अरे देवता, देवता।
राजा ने मुझे पहरा देने भेजा। मैं धरती घूमता हूँ, मैं अपना ढोल बजाता हूँ। इमरजेंसी ब्रेक, जल्दी से हम लोग। कहाँ था, ठीक से पकड़ो। बेवकूफ बशर क्या कर रहा है? भाई अब कैसे जाए, बाई याद आए। चलो नीचे चलो। अरे बशर, देखो अरे अरे ओह, 20 दिन पहले यही रास्ता था, कैसे ऐसा हो गया? क्या पेड़ ने दवा ली? अरे किधर जाई? अरे गुरुजी, गुरु आह। दुष्ट जानवर। चलो बहन, यहाँ कोई गुरु नहीं है, पर बहुत हैं अजीब खतरनाक जानवर। यहाँ अकेले आना ठीक नहीं, जल्दी लौट जाओ। दूर से सांप मारना, खून चलाना। मास्टर, मुझे सच में छुपा गुरु मिला। चलो रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ, हमारी राह एक है क्या? मैं शहर जा रहा हूँ। क्या आप रास्ता भटके? अगर बुरा न लगे, मैं रास्ता दिखा सकता हूँ। अरे मुझे यहाँ क्यों लाया? पहले ये खेत था, मैं भी तो सिर्फ 20 दिन दूर रहा। बुद्धि सही है ना? आ, लगता है तुम्हें बहुत वक्त शहर गए हुए हो गया। ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ। पिछली बार जब आया तब ये इमारतें नहीं थीं। सच में आप खास हैं। ये इमारतें कम से कम 10 साल से हैं। सावधान। आ, कौन इतना बदतमीज कचरा फेंकता है? बुद्धि, देखो। तू मुझे गाली दे रहा है? तूने किया। तो किया तो क्या हुआ? तू, ओहो, साथ में सुंदर लड़की भी है। हाँ हाँ, पहले बता देता। भाई के साथ खेल। आह बॉस। आह आह, अब खड़े क्यों हो? सब हमला करो। आह, दूर हो जा। आह, क्या? आह, योद्धा, कम से कम जन्मजात है। रुक जा। चलो। धन्यवाद। अरे मुझसे क्या शर्म? तूने फिर बचाया। अरे भाई, अरे ठीक हो ना? धन्यवाद भाई। वो जोकुन है, हैचिंग का डॉन। जो परिवार के और भी फाइटर हैं, तू क्यों नहीं उनके आने से पहले शहर से बाहर चला जा। छुप जा। जब वे आएंगे मैं एक थप्पड़ उन्हें उड़ा दूंगा। आह, हम बस कीड़े हैं, बॉस को छुपना क्यों? हैंडसम भी, ताकतवर भी, 2 बार बचाया भी। ये तो किस्मत है। अगर वुडी मदद करे, फिर वो बेपरवाह बाप क्यों? क्या कर रहे हो वुडी? मैं सी यू, आखिर कॉल उठाया। माँ, मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं ठीक ढूंढ है, जल्दी लौट आओ। मैं लौट रही हूँ वुडी। माँ ने बुलाया घर। अगर तुम्हें बुरा ना लगे, ऐसा है, तुमने भी मेरा साथ दिया आज, धन्यवाद। तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगे? मैं क्यों जाऊं? साथ घर क्यों जाऊं? कुछ नहीं। ओह, मेरा नंबर दोगे? ठीक है,
चलो ठीक। हे भगवान, सच में उस्ताद हो, अब भी नोकिया चलाते हो। हो गया। हाँ, अलविदा। बाय। अरे भाई, तू शहर से बाहर नहीं गया, ठीक है, अब यहाँ बैठा क्या कर रहा है? तूने तो कहा था जो परिवार बदला लेगा, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। अरे जब वो आएंगे सिर्फ जो कुन नहीं होगा, जो कुन के पीछे लियू परिवार का बड़ा गुंडा है, लियू डांगुई। लियू परिवार? हाँ, सही है। लियू परिवार, वो तो छिंग छिंग का घर है। हमेशा रोकते हैं मुझे और छिंग छिंग को साथ आने से। मुझे तो यही चाहिए। मुझे लियू परिवार पहले से ही पसंद नहीं। मौका है, मिलकर पीटेंगे। अरे मुझे पीटना है? मैं देखना चाहता हूँ इतना ताकतवर है कौन। गुंडा सच में आ गया। लियू साहब, यही है वो आदमी, और वो गधा भी। दोनों को मार डालो। हाँ हाँ ठीक है, चलो। आह, ये क्या है? दूर हो जाओ। लियू शाओ, तुम बस रुको, मैं मदद लाता हूं। अरे तुम क्या कर रहे हो? सच झूठ नहीं देखते, नाराज हो? तुम प्यारे हो, मुझे मारा। पता है मेरे पापा कौन है? मेरे पापा मास्टर हैं। मास्टर को दिखा दूं बुरा कहने की सजा? लहसुन खिलाऊं, बिना ब्रश बाहर भेजूं? मेरी जिंदगी में सबसे नापसंद बदमाशी है। दूर हो जाओ। तू रुक, देख लूंगा। मेरे पापा आएंगे तो तुझे खत्म कर देंगे। आने की हिम्मत कर, तेरे पापा को भी पीटूंगा। ठीक है, मेरे पापा आज यही है, हैचिंग होटल में। हिम्मत है तो आजा। अरे भाई, तू तू कोई देवता है क्या? अरे तूने आखिर कॉल उठाया? अब कहाँ है? नहीं, मैं बस घर पहुंच रहा हूं। शहर कितना बदल गया, सच में बहुत बदला है। सीधे आजा, हैचिंग होटल में तेरे लिए स्वागत भोज रखा है। स्वागत भोज? मैं तो बस थोड़ी देर बाहर था, क्या सच में जरूरी है? बिल्कुल। ठीक है, रुक आ रहा हूं। हाँ, चल बे गधे। मैं तो ड्रैगन हूं, गधा नहीं। हे माँ, सच में देवता है। माँ, हाय, तू बड़ी शरारती है, आखिर लौट आई। मैंने कहा था उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगी, तू बुला ले, मैं नहीं आऊंगी। वो कौन है? मैंने तुझे बताया था, तेरे पापा ने, क्योंकि लियू परिवार ने मना किया, मैं उसके साथ थी, इसलिए वो पहाड़ चला गया। माँ की जरूरत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके पास वजह है या नहीं, उसने मुझे छोड़ा और भाई को भी 20 साल। गलत तो नहीं हूँ? ठीक है माँ, सुन, इस बार बाहर गई, एक बड़े हीरो से मिली। वो हैंडसम भी है, बहुत ताकतवर भी। अगर वो कंपनी आए, उस बेवफा से बेहतर होगा, ज्यादा भरोसेमंद है। माँ, उस बेवफा को मत सोचो, भूल जाओ उसे। अरे, लगता है सीयू को बुद्धि मंजूर करवाना धीरे धीरे ही होगा। ठीक है, अब ये बातें छोड़ो, जल्दी बताओ, क्या तुम अपने हीरो को पसंद करने लगी हो? माँ, ऐसी बातें मत करो। मान क्यों नहीं रही? चेहरा तो लाल हो गया। क्या माँ से डरती हो कि मैं नहीं मानूंगी? ऐसा करो, तुम उसे पार्टी में बुलाओ, माँ देखेगी। ये आदमी कितना खास है जो मेरी बेटी को इतना दीवाना कर गया। हाँ, अरे वाह। ओह, मुश्किल हो गया, क्या बहाना बनाऊं, उसे बुलाऊं? हाँ हाँ, अरे मेरी कार, 4 टर्बो इंजन, 0 से 100 तक की स्पीड बस 2 सेकंड लगते हैं। हम ये सब कहने की जरूरत नहीं। पूरे हैचिंग में
किसकी कार मेरी बराबरी कर सकती है? भाई क्या हुआ? गधा। क्या? हेलो। हाँ, वो वुडी हो तुम? कौन? क्या? मैं लियू सियू हूँ। पहले तुम्हें हैचेंग लाया था। ओह, ओह तुम हो। क्या काम है? क्या तुम आ सकते हो हैचेंग हॉल की पार्टी में? वो आए? वो तो चिंग ने बुलाया था, मुझे वहीं जाना है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। आए? चलो। वो वजह नहीं पूछता, बस आ गया। दीदी, क्या बात है? इतना खुश क्यों? मजाक मत कर। दीदी, तो क्या रोते हुए आऊं? चेहरा क्यों सूझा? फिर लड़ाई की? क्या सच में? तुम दिन भर फालतू घूमते हो, बस तुम्हारे दोस्तों संग घूमते हो, तब रोगे। दीदी, माँ से मिलने आया हूँ। माँ कहाँ है? माँ अंदर है। ओह, माँ, 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 माँ मेरा साथ देना। बेटा, अरे चेहरा कैसे हुआ? माँ, आपने बुलाने भेजा था मेहमानों को। कौन जानता था? रास्ते में कोई आ गया, एक थप्पड़ मारा, फिर दूसरा मारा। वो बोला, उसने कहा मैं बाप है पर सिखाया नहीं। क्या? बिल्कुल गलत। चिंता मत कर, तेरे पापा अभी आएंगे। पापा जरूर तेरे लिए इंसाफ लाएंगे। माँ, पापा से कहना उसे जोर से मारें। ठीक है। सच में? हाँ। माँ, आप सबसे अच्छी हैं। छी। अरे, कौन प्यारा मेरी बुराई कर रहा है? तू करता क्या है? पता है या नहीं ये जगह क्या है? फिर भी गधे की अगुवाई की। अरे, तू ही गधा है। तेरा पूरा परिवार गधा है। कौन कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मत रोक इस जिद्दी गधे को। तूने देखा, ये गुस्से में है, काट भी सकता है। तू सच में आ गया? लड़के बहादुर है। तुझे पता है ये जगह कौन सी है? आज दिन क्या है? चींटी भी हिम्मती है। तू चाहे जितना लड़े, फिर भी मास्टर से जीत पाएगा क्या? अरे छोड़, किंगिंग ने बुलाया। झगड़ा मत कर, उसे मुश्किल ना हो। अरे अरे, कुन भाई तुम डर गए? चलो हटो। डर गए ना? छोटा, कमजोर, तीन, हा। गुस्सा मत दिलाओ, जितना दूर जा सकते हो जाओ। अरे क्या बोले तुम? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? वुडी, तुम आ गए। हाँ। ओह, सुंदर लड़की। ये गुरु का इलाका है। ये लड़का तुम्हें नहीं बचा सकता। कुन भाई दमदार है। अभी अभी हैचिंग लौटा। इन्हें लियू परिवार की बड़ी बेटी पसंद आ गई। क्या? ये लियू बड़ी बेटी। अरे बड़ी बेटी, सुनो, अभी जो हुआ वो गलतफहमी थी, मानोगी? तुमने लोगों को दादागिरी करना गलत फहमी है, मुझे छेड़ना गलत फहमी है, लोगों को यहाँ रोकना ये भी गलत फहमी है। अरे मैं लियू परिवार तुम्हें नहीं चाहता, जाओ। ओह, मेरी बहन कैसे इस लड़के का साथ दे रही है? वुडी, तुम इतनी जल्दी आ गए। कमाल है, मेरी बहन तो हमेशा सख्त थी। जल्दी मिलने आ गई, इसलिए जल्दी आई। क्या हुआ? कुछ नहीं तो ऐसे देख नहीं सकता क्या? चलो मैं अंदर ले चलता हूँ। ओह, मेरी बहन को क्या बना दिया? नहीं चलेगा। दीदी, दीदी,
इतनी जल्दी क्यों? क्या हुआ है? दीदी, माँ तुम्हें बुला रही है। ओ हाँ, माँ ने यह भी कहा तुम अकेले ऊपर आओ। क्या माँ जानती है बूदी आ गया है? ये मेरे खास मेहमान हैं, अच्छी तरह देखभाल करना। बिल्कुल, अगर खास मेहमान हैं तो हमें अच्छा स्वागत करना होगा। माफ करना, मैं पहले जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, तुम जाओ। धीरे जाना दीदी। ल्यूसियू तुम्हारी दीदी है। सच में बुरा हुआ, 8 जन्मों की बदकिस्मती। तू है, तू घटिया प्यारा है। मेरी दीदी चली गई, फिर भी तू इतना अकड़ता है। जानता है मेरे पापा कौन है? मेरे पापा, वो तो सबसे ताकतवर गुरु हैं। कमीना, सुना क्या? जिंदा रहना चाहता है तो जल्दी से घुटनों पर गिर के माफी मांग। ओह, अभी तक गया नहीं। तू ये चींटियां भी परेशान है, जिंदगी से ऊब कर मरना चाहती है। ये लड़का कौन है? फिर भी लियू से भिड़ गया। साथ में गधा भी लाया, शायद गांव से आया है, गंवार लगता है। कौन है फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी घुटने टेकना ही है। सुना क्या? जल्दी से घुटनों पर आकर माफी मांगो, थोड़ी देर में मेरे पापा आएंगे। सिर्फ एक हाथ से तुझे मार के सब निकल देंगे। लियू डांगुई, लियू डांगुई। नहीं सही है, इतनी जल्दी कैसे लौट आया? दीदी क्या हुआ? जैसे ही ऊपर गया माँ मिल गई, वो मुझे ढूंढने नहीं आई थी। अच्छा होगा उसे साफ साफ बता दो। वो माँ, वो भी तो बूढ़ी है। मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो मेरे बेटे को सताए। तुम हाँ वही है, वो तुम्हारे बेटे को सताता है। लियू डांगुई, वूदी तो हीरो है, तुमने ही उसे छेड़ा होगा। दीदी, तुम बाहर वाले का साथ कैसे दे सकती हो? बात करती हो। मैं बस सच कह रही हूँ। और भी, वूदी कोई बाहरी नहीं है। दीदी, तुम इसी से, इस प्यारे से धोखा खा गई। मिस लियू, लियू शाओ सही बोले। इसने आपके पापा का अपमान किया, बोल भी दिया उनको भी मारूंगा। ये तो हद पार है। तुम्हें बोलने का हक नहीं, जल्दी जाओ। और सुनो, वूदी ऐसा नहीं है। दीदी, तुम क्यों मुझ पर भरोसा नहीं करती? फिर से कह रहा हूं, देखो उसने जवाब भी दिया क्या? नहीं। तुम हो छिंग छिंग, तुम क्यों? ओह, मेरी माँ का नाम तुम कैसे बुला सकते हो? माँ, मेरे पापा कहाँ हैं? सब लोग तुम्हारे बेटे को तंग कर रहे हैं। वो अब पहुंच चुका है। सुन लिया ना, मेरे पापा आ गए। मरना नहीं है तो जल्दी घुटनों पे आकर माफी मांगो। माँ क्या कर रही हो? बेटा, जल्दी पापा बोलो। बेटा, जल्दी पापा बोलो। आ नहीं, किंग किंग, ये क्या है? तुम फिर क्यों मेरी माँ का नाम ले रहे हो? मैंने कहा था इज्जत से पेश आओ। लियू डांगुई, इज्जत रखो, वूदी मेरा मेहमान है। दीदी, ठीक है, तुम दोनों इज्जत से पेश आओ। वो यही तुम्हारे पापा हैं। मैं माँ, सब तुम्हारे बेटे को सताते हैं, तुम्हारे बेटे को ही निशाना बनाया, फिर भी तुम चाहती हो मैं चोर को पिता मानूं। बिल्कुल आदर नहीं। चोर को पिता मानना क्या है? वो सच में तुम्हारे पापा हैं। नहीं, कोई मुझे बताएगा आखिर चल क्या रहा है। ओह, अरे समझ गया। सच में बॉस हो, इतनी जल्दी पकड़ लिया दुनिया अब। शायद मैं सपना देख रहा हूँ। हाँ सपना। आह, अजीब है, ये सपना नहीं। पगला गए। दंगुई, तुम हमेशा कहते थे पापा से मिलना है, मत खड़े रहो, चलो जल्दी बुलाओ। मूर्ख सा। सी यू। मैं नहीं। फिर नाराज हो गई? माफ करो, बच्चों ने पहली बार तुम्हें देखा, उन्हें थोड़ा वक्त दो, स्वीकार कर लो। नहीं, मुझे लगता है मुझे और वक्त चाहिए, थोड़ा संभलने दो। छिंग छिंग, ये अरे
तुम इतने साल दूर थी, सब अचानक बदल गया। हैरान होना ठीक है। जब तुम कंपनी संभालोगी, शादी फिर करेंगे। मैं धीरे-धीरे बताऊंगा। माँ, सियू, अब क्या हुआ? मैं नहीं मानती। अपनी कंपनी किसी को दे दी, कोई भी नहीं मानेगा। सच में लियू जी वाकई बेवकूफ हैं। इतना बड़ा तमाशा क्यों? सब कुछ बस इसलिए उस प्यारी के लिए रास्ता बनाना। हम सब उनके प्यार दिखाने का हिस्सा बन गए, है ना? हाँ, मैं भी नहीं मानता। क्यों उस प्यारी को कंपनी दें? उस प्यारी को। लियू डांगुई, दीदी क्या है? बोलना नहीं आता तो चुप रहो। दीदी मैं तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। माँ, कंपनी वूडी को दी जा सकती है। हाँ। दीदी तुम सुनना चाहोगी? तुम खुद क्या बोल रही हो गया सब। भूल गया दीदी भी उस लड़के के प्यार में है। पर तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। सीयू, तुम क्या बक रही हो? माँ, वूडी वही है जिसके बारे में बताया था। वो आदमी तुमने कहा था मिलना चाहती हो। मैंने सोचा तुम भविष्य की बहू से मिलोगी, पर सोचा नहीं था तुम उससे शादी करोगी। क्या? सीयू, ये वो तुम्हारे पापा हैं। माँ, ये मजाक है क्या? कहीं तुम ये तो नहीं कहोगी कि वो मेरे असली पापा हैं? अगर नहीं तो क्यों? माँ, तुम सही बोल सकती हो क्या? देखो, वूडी का चेहरा कहाँ लगता है 30-40 साल का। तुम ये तो नहीं कह सकते जब वो छोटा था तुमने उसे हमारा बच्चा बना दिया। मैं खैर, बाकी सब तुम्हारे मुताबिक हो सकता है। मुझे पता है इन सालों में तुम अकेली थी, पर मेरा पसंदीदा आदमी छीनना चाहो, सोच भी मत। अरे सीयू, तुम्हें नहीं। अरे नहीं, वो अरे तुम लोग रुको रुको, तुम दोनों मेरी बात सुनोगे? आखिर चल क्या रहा है? छिंग छिंग। असल में ये समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता। 3 बड़े परिवार। कौन से 3 बड़े परिवार? हाइचिंग में कब से 3 बड़े परिवार हैं? जो परिवार का मुखिया, जो शाओ, आओ आओ। जो कुन गद्दार, ये मेरे पापा के लिए है। स्वागत भोज तुम्हारा स्वागत नहीं है। 3 बड़े परिवार के लोग, अगर अक्ल है जल्दी भागो, नहीं तो क्या कर लोगे आह अगर हम ना आते? हमें सच में पता ना चलता। इस लियू ग्रुप के मुखिया अपनी ही सगी बेटी से, एक नाटक, 2 बहनें, एक पति। तुमने सच में हमारे खानदान की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। जो परिवार के मुखिया, मुझसे बकवास मत करो। बकवास? लियू साहब, तुमने हमें अंधा समझ लिया क्या? क्या तुम कह सकती हो तुमने छोटे लियू साहब के साथ इस गोरे लड़के के लिए झगड़ा नहीं किया? अरे फिर मेरा नाम क्यों घसीटा? सही है, हम सब ने सब कुछ साफ देखा। 2 औरतें एक पति के लिए लड़ रही हैं, वो भी माँ बेटी। पहली बार सुना है। बुद्धि, वो मेरा पति है और सीयू का पिता भी। ये हमारा घर का मामला है। तुम बाहरी लोग हस्तक्षेप मत करो। अरे छोटे लियू साहब बोले, तुम जिसे लाई हो वो तुम्हारे पिता हैं क्या? तुम्हें क्या लेना देना? दफा हो जाओ। हूं तुम्हारी लियू फैमिली इतनी गिरी हुई, 2 बेटियां, एक पति। तुमने मेरा हैचेंग बदनाम किया। आज मैं आया हूं हैचेंग की तरफ से। हर अमीर घर के लिए गवर्नर साहब ने लियू फैमिली को जो सारी संपत्ति दी थी, इस हैचेंग होटल समेत जो परिवार के मुखिया, ये क्या मतलब है तुम्हारा? जो तुम्हें डर नहीं लगता झगड़ा बढ़ेगा? दोनों हारेंगे। क्यों हारें? क्योंकि तुम सब बेकार हो। महागुरु लौटे। आज तुम सबको दिखा दूंगा गुरु क्या होता है। किन साहब, हवा में उड़ना। अंदरूनी ताकत बाहर। गुरु इतना आसान है, फिर भी दिखावा करते हो। तुम सोचते हो सब बड़े हैं, तुम तो बहुत तेज हो। अरे
लगता है तुम्हें थोड़ा पता है, तो जरा मदद करो गुरुजी, अब आपकी बारी है। सुना है ये स्वागत भोज है, ये गुरुजी के लिए है, इसीलिए हम खास आए हैं। वो गुरुजी कहाँ हैं? हाँ, जो लियू साहब ने बताया वो महान गुरु अब तक नहीं आए। क्या वो नकली है? फालतू बात। तुम सोचते हो गुरुजी सस्ते में मिलते हैं? पूरे जांगशेंग में 2 भी नहीं मिलेंगे। जो परिवार के पास गुरुजी हैं, तो हमारी लियो ग्रुप क्या खत्म हो जाएगी? महागुरु हो तो क्या, ये होटल मेरा है, ये लियू ग्रुप की संपत्ति है। यहाँ तक कि गवर्नर भी हकदार नहीं है, ऐसे ही ले जाए। अगर मैं आज लेना ही है तो कोशिश कर लो। सब खत्म, अब क्या करें? पापा अभी तक क्यों नहीं आए? सब तेरी गलती है। अरे ओ, फिर मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? इससे मेरा क्या लेना देना? मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। कोई आ सकता है क्या? मुझसे बात करो। जो परिवार वाकई कमाल है, 3 बड़े परिवारों में एक, उनका हर कदम मास्टर जैसा है। इस बार लियू परिवार मुश्किल में है, खतरा है। किसे नहीं लगता लियू टोटल जब से लियू परिवार बंटवारे के बाद अब उनका सहारा नहीं, जो परिवार से टक्कर नहीं ले सकते। लेकिन लियो ग्रुप भी कमजोर नहीं है। सुना है उनके पास आधा मास्टर मेहमान है। लियू टोटल, छोटे लियू टोटल, मैं आपको सलाह देता हूँ, समझदार वही है जो वक्त पहचानता है। जल्दी करो, अपनी संपत्ति, लियू परिवार की संपत्ति सौंप दो। ओ हाँ, अगर तुम दोनों माँ बेटी बिस्तर पर, मुझे बहुत खुश कर दो, तुम्हें खाने को दे दूंगा, समझी? अरे अरे, वो लड़का, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। तुम बोल रहे हो मेरी औरत को छूने की हिम्मत, मरना है क्या? क्या वूडी मुझे अपनी औरत मानता है? तुम अब भी वैसे ही हो, मेरे लिए लड़ते हो। मरना चाहते हो? कोई है, मारो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। जो परिवार के मुखिया, हम लियू परिवार सालों से सह रहे हैं, पर मैं कमजोर नहीं हूँ। लियू साहब माफ कीजिए। तुम गद्दार हो। लियू साहब अब आपके पास बस आधा कदम गुरु है, वो भी अब साथ छोड़ गया। अब आपके पास क्या है? बस आपके साथ ये कुछ लोग जन्मजात ताकतवर हैं। जैसा कहते हैं अंडे से पत्थर टकराना, आम आदमी पेड़ हिलाए, बस बेकार मरना है। अरे मरना ही है, वैसे भी ये सब पराए हैं। मुझे लगता है लियू साहब, आप भी यही सोचते हैं। अच्छा पक्षी सही पेड़ चुनता है। लियू के लिए अपनी जान मत गंवाओ, अब भी जो परिवार में आ जाओ, समय है अभी भी। बॉस, तुम इन चींटियों की बात कर रहे हो? क्या ये डर कर भागेंगे? युद्ध के वक्त धोखा देंगे? चिंता मत करो, मैं हूं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लियू साहब, मेरे ऊपर बुजुर्ग हैं, नीचे बच्चे। दफा हो जाओ। और कौन जाना चाहता है? सब निकलो। तुम सब गद्दार हो, हरामी। लियू परिवार के मुखिया अब किस बात पर अकड़ रहे हो? तुम्हारे पास अब बस कुछ आम लोग बचे हैं, इन्हीं पर तुम भरोसा करोगे इतनी बड़ी जायदाद बचाने को? मैं बता दूं, ये सपना देखना है। अरे तुम भूल गए क्या? मैं भी हूं। तुम चुप रहे तो सच में भूल जाते, तेरी वजह से ही। अगर तुम ना होते, हम सब ये ना देख पाते। लियू मैम और बेटी एक ही आदमी के लिए लड़ती। तुम क्यों बीच में आ रहे हो? सब तेरी गलती है। अरे तुम बहस मत करो, अगर तुम ना करते, झगड़ा ना होता। अरे डांगुई, पापा का आदर करो। माँ, ये समय नहीं है। तुम फिर भी इस लड़के का साथ दे रही हो। सही वूडी, तुम लियो कंपनी की मदद करोगे मुश्किल वक्त में, है ना? बस जोकरों का झुंड है, बस यही एक थप्पड़ की बात है। सच में? हाँ। घमंडी गंवार, तुझे कचरा भी नहीं समझा, झाड़ दिया। बस तू सच में सुअर जैसी नाक वाला है, उसमें हरा प्याज डाल, ड्रामा कर रहा है। जो साहब, मैंने इसे लड़ते देखा है, शायद ये जन्मजात फाइटर है। वह जन्मजात फाइटर है, वह बहुत ताकतवर है। हाँ। पर आज तेरी बुरी किस्मत है,
मेरे गुरुजी, वो ग्रैंड मास्टर हैं। ग्रैंड मास्टर? मैं तो सोच रहा था ग्रैंड मास्टर कितना ताकतवर होगा। मुझे छोड़, हमारे घर का बड़ा बेवकूफ भी उसकी एक बाल से कम है। तू हूफ। लड़के, हिम्मत है इस जानवर को मुझसे मिला रहा है, मैं तुझे मार दूंगा। अरे किन साहब, तुम गुरु हो, ऐसे छोटे को मारना तुम्हारी शान के खिलाफ है। सही है, बस बोलता है, क्या फायदा, फिर भी बेकार है। सच है, बस एक छोटा है। हम तीनों परिवार 100 से ज्यादा हैं। एक थूक काफी है, डुबो देंगे। बस करो, कभी गुरु कहते हो कभी छोटा कहते हो। मैं तो सोचा बहुत ताकतवर है, क्या बेकार है। बूढ़े, मैं तुमसे कह रहा हूं, मैंने सब कहा था। तुम हमारे बड़े शरद से भी कम हो, तुम उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। अगर यकीन नहीं तो, अगर हिम्मत है, आओ मुकाबला करो। हुम्फ। सुअर जितना मूर्ख खुद को ज्यादा समझते हो। गुरु को भी नहीं मानते, बिल्कुल शर्म नहीं है। ऐसे लोगों पर भरोसा जीतना ल्यूशी ग्रुप के लिए नामुमकिन है। हम्फ, उनका नसीब है। हैचिंग की इज्जत इस माँ बेटी ने खो दी। सही कहा। तुम सब मौके परस्त हो, हमेशा ल्यूशाओ ल्यूशाओ कहते थे। आज देखो, जैसे ही हवा बदली बदल गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जब बड़ा बेवकूफ कुछ दिखाएगा फिर वो सब चुप हो जाएंगे। चुप रहो तुम सच में सोचते हो तुम्हारा गधा कोई चमत्कारी जानवर है? तुम्हें कैसे पता? तुम अंगेलिका, अपने पापा पर भरोसा रखो। हाँ, अपने जीजा पर भरोसा करो। अरे फिर शुरू कर दिया। समय देखो, तुम लोग अब भी यही हो, एक आदमी के लिए लड़ रहे हो। तुम्हारे लियो परिवार ने आज तक जो पाया, इस हाल तक पहुंचा, वो भी सही ही हुआ। सच में है, बुजुर्ग औरत रजाई में घुसी, मुझे हंसा दिया। इतना आदमी चाहती हो, रुक जा, पहले इसे खत्म करता हूं। इस बेकार के बाद मैं खुद तुम्हें खुश करूंगा। मेरा कमाल देखोगी, मेरी ताकत के बाद तुम लोग छोड़ नहीं पाओगी। सपना देखो, तेरा चेहरा देखते ही घिन आती है। वाह, काफी तगड़ा है, मुझे पसंद है। मैंने माँ बेटी ट्राई नहीं किया। माँ बेटी जोश आओ, माँ बेटी को जीतते ही पक्का तेरी मदद करूंगा, फिर वो खुद आएंगी। अरे तुझे क्या पता है, ऐसा बेस्ट जबरदस्ती चाहिए तभी मजा आता है। अरे ओ, मुंह बहुत गंदा है। ये किसने मारा मुझे? जोश आओ, वो था। बहुत तेज, मैंने कुछ देखा ही नहीं। कैसे मारा? तूने किया ये? हैंडसम, मैं पूछ रहा हूं, बोल। वाह, ये तो बहुत बदसूरत है। मैं तो दयालु हूं, एक और दूंगा, बिल्कुल बराबर। हिम्मत है तेरी। जोश आओ। तू फिर मुझे मारेगा? अरे बिना सोच बोले मत, मैं तेरी मदद कर रहा हूं, सबसे पूछ ले। अब अच्छा दिखता है। अब पहले जैसा नहीं, वो घटिया लुक गया। सब उल्टा हो गया, तुम सबको मार दूंगा। पगला, अब तेरी बारी, चल। मरने को तैयार हो जा। कल शिष्य प्यारा, मिंगर मिंगर, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। पापा, मैं मिंगर मिंगर, आज तुमने बड़ी गलती की है। अब तुम और लियू परिवार साथ खत्म हो जाओगे, कमीने। ये सच में गधा है क्या? ये तो उस्ताद को हरा रहा है। पागलपन है। कैसा लगा? मैंने कहा था तुम लोग बेवकूफ के सामने नहीं टिक सकते, अब मान गए। इसलिए लियू बॉस डरता नहीं। जो परिवार की ताकत गधे से कम है। अब हालात पलट गए। लगता है हाइचिंग का नक्शा बदलने वाला है।
क्या बेकार खानदान है, 3 बड़े मास्टर। मेरे पापा की जरूरत नहीं। दादाजी गधा ही तुम्हें बुरी तरह हराया। सब चुप क्यों हो? इतने लोग हैं, एक जानवर से हारेंगे? चलो हमला करो, सब हमला करो, इस गधे को मारो, उस लड़के को भी। मजा आ गया, काफी समय बाद बेवकूफ से खेला। बड़े बेवकूफ, बस करो। ठीक है बॉस। कैंसर। दफा हो जाओ। बहुत बेरहम है। दोस्तों, जो परिवार झूठ फैला रहा, हमारे लियो परिवार की संपत्ति छीनी, अब गुनहगार मारा गया। क्या कोई और कुछ कहना चाहता है? और तुम लोग? लियो सर, मैं गलत था। लियू सर, मैं भी गलत था। लियू सर, आप महान हैं, मैं भी धोखा नहीं देना चाहता था। सब अपने ही खिलाफ हैं। मैं तुम सबको मार दूंगा। छोड़ो डांगुई, माँ। अब भागो यहाँ से। लियू सर, मैं बस एक बार कहूंगा। जल्दी जाओ। वूडी, माफ करना, फिर तुम्हें बचाना पड़ा। बाद में बात करेंगे। छिंग छिंग। वूडी, आज सच में तुम्हारी वजह से बचा। और ये गधे साहब भी। मुझसे क्यों औपचारिकता कर रहे हो? तुम्हारी परेशानी मेरी है। इस बड़े गधे की बात छोड़ दो। मैं बस जानना चाहता हूं, अचानक ये कैसे हो गया? ये 2 बच्चे। ऐसा ही है। क्या मैं 20 साल चला। ओह, ये गधा गुरु, गधा वरिष्ठ। क्या ऐसा हो सकता है? तुम मेरी बात समझ सकते हो? तुम सच में चमत्कारी हो, अभी बहुत शानदार थे। ये गधा तारीफ झेल नहीं सकता। और बोलो, इसकी तो पूंछ आसमान छूने लगी। तुम्हें क्या? मैंने जो कहा सब सच था, है ना गधे गुरु? अभी तो आप कमाल थे। आप सच में दिव्य जीव हैं, बेमिसाल हैं। ये बात मुझे पसंद आई, अच्छा लगा। और बोलो। तेरा चेहरा तो मार खाने लायक है। अगर केंकें का ख्याल ना होता, आज तुझे अच्छी तरह सुनाता। मुझे यकीन नहीं, ये सच नहीं हो सकता, नामुमकिन। दोस्तों, अब जब ये मसला हल हो गया, समारोह ऐसे ही चलेगा। मैं ऐलान करता हूँ, आज की पार्टी के खास मेहमान मेरे पति वूडी हैं। दावत के बाद मैं कंपनी का पूरा हक उन्हें दूंगा। अब मैं ऐलान करता हूँ, समारोह शुरू है। ठीक है। क्या मेरा बेटा और पोता मारे गए? बताओ किसने किया? लियो ग्रुप ने। वूडी। मरना है तुझे। अब लियो ग्रुप खत्म। आज पेट भर गया। छिंग छिंग, कुछ खास दिखाऊं? ये क्या है? जुवियान दान। छिंग छिंग, मेरी दवा बनाने की कला मैंने गुरु से 7 दिन सीखी है। सच कहूं, ये जवानी की गोली ये फिर से जवान कर सकती है और हमेशा जवान रख सकती है। सच में? बिल्कुल।
बस थोड़ा साइड इफेक्ट है। तुमने कैसे निगल ली? नहीं, नहीं कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे। हाँ, छोड़ो, निगल ली तो निगल ली। गया सब गया। दीदी से संपर्क नहीं हो रहा। कुछ हुआ तो नहीं? पूरा दिन सामान ढोया, अब गेट भी देखना है। कौन कौन बोल रहा है? गधा गुरु? तुम बोल सकते हो? गधे गुरु? ओ नहीं, गधा देवता। तुम सच में देवता हो। मैंने पहली बार देखा, मुझे पता था तुम खास लगते हो। शांत रहो। ओ हाँ, गधा चाचा, क्या तुम मुझे कुछ सिखा सकते हो? मैं बहन को बचाना चाहता हूँ। मेरी बहन गायब है। हम्फ। रुको रुको, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते, वरना उनका अच्छा वक्त बिगड़ जाएगा। आह, नहीं, मेरी बहन गायब है। मुझे अभी जाना होगा, वरना। सीयू को क्या हुआ? अगर तुम नहीं तो कौन हो? बड़ों की इज्जत नहीं। ध्यान से देखो, मैं कौन हूँ। अरे, तुम मेरी माँ जैसी क्यों दिखती हो? जब वो जवान थी बिल्कुल वैसी ही लगती हो। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। माँ, आप इतनी जवान कैसे लग रही हैं? क्या आपने सर्जरी कराई? क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं है, ये सब तुम्हारे पापा की वजह से है। अब ये मत कहो। अभी तुमने कहा दीदी को क्या हुआ? मेरी दीदी गायब है। बस यही हुआ। पार्टी के वक्त मेरी दीदी गायब हो गई। मैंने सबसे पूछा, सबने कहा दीदी नहीं मिली। माँ, अब क्या करें? सब मेरी गलती है। उस वक्त ध्यान पूरा पार्टी के काम में था। बताओ, हमने अभी 3 बड़े घरानों से झगड़ा किया, दीदी भी इसी वक्त गायब हो गई। दीदी को कहीं कोई उठा तो नहीं ले गया? अगर पकड़ ली तो छुड़ाएंगे। अब हम पता भी नहीं वो कहाँ है। मैं अभी लोगों को भेजता हूँ। अरे किंग किंग, रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम सच में मेरे पापा हो? अगर सब ठीक रहा। हाँ। अरे, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करता। तुम तो 20 के आसपास हो। मैं भी 20 का हूँ। अरे, इसमें क्या अजीब है? पहाड़ के ऊपर नीचे वक्त अलग ही चलता है तो। हाँ, अब समझ आया। समझा क्यों हैचेंग इतना बदला। अब समझा किंग किंग को इतनी समझदारी क्यों आई। अब सब साफ है। मुझे यकीन नहीं। तुमने तो कहा था समय अलग है। ओह, तुम गधे को ले चलो। तुम तो देवता हो, तो मैं ले चलता हूँ। नहीं, ये सही नहीं। गधे चाचा, हाँ। क्या सच में साधना कर रहे हो? हाँ। तो क्या क्या सच में मेरे पापा हो? हाँ। पापा? हाँ। पापा, तो क्या मुझे भी ताकतवर बना सकते हो? क्या मुझे उड़ना सिखा सकते हो? क्या मुझे एक थप्पड़ में सबको मार सकता हूँ? क्या एक मुक्के में किसी गुरु को गिरा सकता हूँ? नहीं, ये नहीं चलेगा। शूशन में शॉर्टकट नहीं चलता। तुम हमेशा क्यों सोचते हो सीधे सब मिल जाए तुम्हें। पापा, तो जरा गिनो, मेरी दीदी कहाँ है? ऐसे तो माँ को ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना? अरे वो क्या, मुझे ये ठीक से नहीं आता। यीजिंग की कला में माहिर नहीं हूं। नहीं, ये भी नहीं चलेगा, वो भी नहीं चलेगा, तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या है? अरे बदमाश लड़का, बाप से ऐसे बात करता है, इसीलिए तू मनमानी करता है। तुझे देख रहा हूं, सही से समझाना पड़ेगा। आगे मत आ। आया तो माँ को बता दूंगा। बदमाश लड़का, देख मुझे। माँ। मैं तुम दोनों लड़ो मत। सीयू को 3 परिवारों ने पकड़ लिया। उन्होंने नाम लिया, तुझे बुलाया है। क्या? मेरे प्यारे बेटे, तू मर गया तो मैं कैसे जीऊं? मेरा बेटा, मेरे प्यारे बेटे, बात पहुंचा दी गई।
अगर वो फिर नहीं आया तो उसकी बेटी मर जाएगी, उसे लैंप पोस्ट पर लटका देंगे। सर, आपको देयू और मिंग के लिए बदला लेना है। हमारे पास बस एक बेटा और पोता था, उसे उस दरिंदे ने मार डाला। मेरे प्यारे बेटे, जब वो हैंडसम आएगा मैं उसकी खाल उधेड़ूंगा, आंखें फोड़ दूंगा, जीभ काट दूंगा, हाथ पैर काट दूंगा, उनकी आत्मा को शांति दूंगा। हाँ, सिर्फ मरने नहीं दूंगा, उसके पूरे परिवार को साथ मारूंगा, खासकर लियू चिंगचिंग, वो घटिया औरत। अगर वो बेवफा न होती, भूखे उस कमीने से न मिलती, तो हमारा बेटा न मरता। मैडम चिंता ना करें, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। नहीं, मैं उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। उसके सारे कपड़े उतारो, उसे मेरे बेटे की कब्र से बांधो, उसे दिन रात अपमानित करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? आह, ओह, मेरी बेटी कहाँ है? अरे बच्चा, घूमना मत, मेरा सिर घूम रहा है। पर गधे चाचा, मेरी बहन पकड़ी गई। 3 बड़े परिवार, खासकर वो जो परिवार, मेरी बहन जरूर बहुत बुरी तरह सताई जाएगी। चिंता मत कर, बड़ा आदमी मदद करेगा, कुछ नहीं होगा। गधे चाचा, मैंने सुना जो परिवार का मुखिया कुछ साल पहले ही गुरु बन गया। बताओ, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो वो भी। उन चींटियों से क्या होगा? लो अंकल, डर 1 लाख का नहीं, बस एक की चिंता है। हाँ सही, हम मदद ले सकते हैं। चलो लियू के घर चलते हैं। ठीक है। लो अंकल, होगा या नहीं, अगर माँ को कुछ हुआ हमें भी सहारा मिलेगा, है ना? छोड़ो छोड़ो, बॉस है साथ, कुछ गलत नहीं होगा। और बॉस ने कहा शांत घर बैठो, कहीं मत जाना। लो अंकल, तुम क्यों सुनते हो मेरे पापा की बात? पापा माँ से डरते हैं, माँ मुझे सबसे ज्यादा चाहती है। अजय, दुनिया में बेमिसाल गधा अंकल, तुम मेरे पापा से डरते हो क्या? मैं क्यों डरूं? चलो आओ। ठीक है। मेरी बेटी कहाँ है? वूडी, सीयू पास में है, ठीक जगह पता करो, थोड़ा वक्त लगेगा, जितना हो सके देर करो। हाँ, उसे ढूंढना ही है। चिंता मत करो। मैं आ गया। मेरी बेटी दो। लियू चिंगचिंग, तुम बेवफा हसीना, तुमने मेरे बेटे पोते को बर्बाद किया, फिर भी यहाँ हंगामा कर रही हो। दोनों आ गए, सही है, मर जाओ। बुरा हुआ। क्या हो गया? जो दादा गुस्से में है। वूडी, वूडी, तोड़ो। प्रिय, तुम ठीक हो ना? कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। मैं पूछूं, इतनी हिम्मत कैसे, इतना घमंड क्यों? थोड़ा ताकत है तो कानून तोड़ोगे? गंदी चालें चली, मेरे बच्चों को नुकसान दिया, फिर उनके अंतिम संस्कार में घुसे। क्या सोचते हो हमारे घर में फिर से हमला करोगे? अरे वाह, अब लड़ नहीं सकते तो बोलना शुरू कर दिया। नालायक। श्रीमान जॉ, खाना गलत खा सकते हो, बातें गलत मत बोलो। तुम्हारे बेटे जॉमिन ने हमारी लियू परिवार को मिटाने की कोशिश की, हमने तो बस अपना बचाव किया। क्या कहा था जो परिवार ने? जो का वारिस अच्छे दिल से जश्न में गया, लियू ग्रुप के लोगों ने साजिश कर मार डाला। लियू सर की बात सुन, कहीं कुछ छुपा तो नहीं? लियू ग्रुप हमेशा शांत रहा है। जो बाप बेटे को देखो हमेशा घमंडी रहे हैं। चुप। सब बकवास है। लियू को मिटाना मेरा बेटा था, मैं गवर्नर का आदेश लाया, तुमसे बात करने आया हूं। मिटाना ही मकसद था, यह भी गवर्नर का हुक्म था। तुमने मानने से इनकार किया, यह तो हद पार है। गवर्नर भी नहीं हमारे कानून को तोड़ सकता। किसी का भविष्य काटना माता पिता को मारने जैसा है, अगर उन्होंने छीना तो अंजाम भुगतें। मेरे बेटे की मौत जायज नहीं। उसकी गलती खुद की थी, कौन सोचता वो इतना कमजोर था, एक गधे ने मार डाला उसे। बकवास है, तेरा गधा असल में ड्रैगन था। क्या सच में मुझे बूढ़ा समझा, मुझे बेवकूफ समझ लिया? यहां सब हैचिंग के नामी लोग, सबको बेवकूफ समझा क्या? हाँ, हमें सच में बेवकूफ समझ लिया। हाँ, कमाल है, ये भी पता था। मैं ठीक है, मैं तुमसे बकवास नहीं करूंगा। क्योंकि तुम जो परिवार में घुसे
तो अब मत जाओ। जो ऐसा पहले ही करना था। फांग और वांग के मुखिया सोचा नहीं था वो भी आ गए। फांग और वांग के मुखिया और बूढ़े जो भी, ये सब मशहूर योद्धा हैं। ये लोग गुरु भाई भी हैं। एक ही परिवार जैसे हैं। सबने जल्दी ही ग्रैंड मास्टर स्तर पा लिया। इसी वजह से कुछ ही सालों में तीनों परिवारों को आज की ऊंचाई पर पहुंचाया। सही है, अब तीनों परिवार साथ हैं। पूरा हैचिंग कोई टक्कर नहीं दे सकता। अब ये लड़का चाहे कितना भी ताकतवर हो, आज हारना तय है। लाओ फांग, लाओ वांग, तुम दोनों आखिर आ गए। हम तीन बड़े परिवार, हम एक जैसे हैं। अगर जो परिवार पे मुसीबत आई, बाकी दोनों भी कैसे चुप रहते। जो बुजुर्ग, खुलकर करो। हम तीनों साथ हैं। बड़ी से बड़ी बात भी सुलझेगी। गवर्नर भी आ जाए, वो भी हमें थोड़ा मान देगा। सभी मुखिया मेरे लिए गवाह बनो। आज जो परिवार इसे मार डालेगा, बच्चों का बदला लेगा, लियू ग्रुप को मिटाएगा, शहर से गंदगी हटाएगा। लड़के समर्पण कर दो। जो बूढ़े पगला गए हो, तुम कहो तो मैं मान लूं। याद रखो मेरे पास बंधक है, तेरे पास 1 मिनट है, तू मान सकता है। अगर नहीं माना, हर मिनट मैं कटवा दूंगा। तेरी बेटी की 1 उंगली 10 लोग उसे नोचेंगे। मैं देखना चाहता हूं तेरी जिद जीतती है या मेरी तलवार तेज है। तू हिम्मत कर। अगर बेटी को छुआ एक बाल भी, तेरा पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा शहर से। देख मैं क्या करूं। क्या हाल है वुडी? तू महसूस किया? सीयू का पता मिला? बोलो। 10, 9, 8, 7। ठीक है, तुम जीत गए। मैंने हार मान ली। कोई विरोध नहीं करूंगा, पर तुम्हें हैचिंग के सामने, सबके सामने वादा करना होगा, मेरी बेटी को एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। चिंता मत करो, मैं जो तोंगतियान जो कहूं निभाऊंगा। सर, कोई है? इसे बांध दो। जी। अरे अरे, मैं तो पहले ही हार मान चुका हूं। तुम लोग तो बेकार हो, मुझ तक पहुंच भी नहीं सकते। फिर पकड़ोगे कैसे? मौका दिया, फिर भी काम नहीं आया। जो यही लड़का है जिसने तुम्हारे बेटे और पोते को फंसाया। क्या तुमने कन गुरु को भी चोट पहुंचाई? हां, ऊर्जा बाहर निकली। ऐसी ताकत, जरूर वो जन्मजात गुरु है। कमाल है लड़के, इस उम्र में गुरु की सीमा छू ली। कन गुरु को हरा सकता है तो हैरानी नहीं, लेकिन लड़के तेरी ऊर्जा बाहर निकली, आम लोग रोक सकते हैं। अगर हम बड़े गुरु वार करें, तू कैसे रोकेगा? सच में ये लड़का वाकई चौंकाता है। पर चाहे जितना भी ताकतवर हो, अगर खड़ा रहे, क्या बड़े गुरु को रोक पाएगा? सही, अभी लगा था कर लेगा, शायद उलट देगा। ऐसा लगता है कोई चमत्कार नहीं हुआ। कहाँ का चमत्कार? ये हैचिंग में 3 बड़े घरानों से भिड़ गया। मैंने कभी नहीं सुना कोई बचा हो। लड़का बहुत घमंडी है, मरा तो खुद की गलती। सही कहा। चिंता मत कर, देखते रहो, मैं जल्दी सीयू को ढूंढ लूंगा। लड़के, मैं तुझे देता हूं आखिरी मौका, खुद को खत्म कर ले, वरना मुझे मारना पड़ेगा, फिर दर्द झेलेगा। मगर मुझे समझ नहीं, खुद को कैसे मारूं? क्यों ना तुम दिखा दो। औकात से बाहर, इज्जत नहीं करता, लड़का मरना चाहता है। ओल्ड वांग ठीक है ना? ठीक हो? अरे, मुझे पकड़ना था ना जन्मजात गुरु। मैं यहीं खड़ा हूं, तुम खुद पीछे जा रहे हो, या मैं पास आ जाऊं? अरे तुम मजाक कर रहे हो? वांग परिवार के मुखिया, फांग परिवार के मुखिया और बूढ़े जो साहब, ये तीनों मशहूर ग्रैंड मास्टर हैं। फिर भी ये लड़के के पास नहीं पहुंच सके। पहले जो साहब से भिड़े, जो साहब कई कदम पीछे हटे, तभी समझ गया था ये खास है। पर सोचा था जो साहब लापरवाह थे, असल में ये इतना ताकतवर है। हम सबने गलत आंका
इसने पूरी ताकत नहीं लगाई। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। वो दी। बस करो, वो दी हो ना, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। अब पछता रहा हूं। मैं तुम्हें आसान से नहीं पकड़ूंगा। खुद को खत्म कर लो, वरना मैं लोगों से उस प्यारी को सतवाऊंगा। बुजुर्ग जो, अभी अभी तुमने हैचिंग के सब बड़े लोगों के सामने वादा किया था, अगर मैं सरेंडर करूं तो मेरी बेटी को एक बाल भी नहीं टूटेगा। ओह, लगता है कुछ ऐसा था, पर अब मैं मुकर गया तो क्या? बुजुर्ग, ज्यादा मत बढ़ो। 10, 9, 8, 7। वो दी। मरना है। फांग वांग, चलो साथ चलें। ठीक है। दफा हो जाओ। गवर्नर साहब, वो देखो, ये डरावनी ताकत। क्या ये अमेरिका की ऑर्बिटल स्टार कैनन बन गई? जल्दी रफ्तार बढ़ाओ, संत जी को बुलाओ। आह, गधा भाई, धीरे चलो गधा भाई। नहीं जानू, सुनो, मैं समझाता हूं। मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। वहां सच में एक गधा है, वो मेरी फेरारी से तेज भागता है, और भी तेज। नहीं, मैंने उस फार्म में गधे पाले हैं, बस नस्ल सुधारने के लिए, बेहतर नस्ल के लिए। मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, कोई अफेयर नहीं किया। मैं अफेयर क्यों करूंगा? नहीं जानू, मैं कौन हूं तुम नहीं जानती क्या? तुम हेलो, तू मर गया क्या? क्या हुआ? बोलो तो सही। गधा भाई। गधा नहीं बेबी, चिंता मत करो, मैं फोन रखता हूं, फिर वही गधा दिखा, तेरे लिए वीडियो भेजता हूं। गधा अंकल, ये क्या है? बॉस ने कदम उठाया। एक चाल, सिर्फ एक चाल, तीनों को हरा दिया। ये 3 मशहूर गुरु हैं। कैसे मुमकिन है, इतनी आसानी से हार गए? इतना स्टाइलिश। सोचो, सीयू क्यों फिदा है? हाँ, सीयू का पता चला। यही है। सच में? अब समझ आया। तुम्हारी जान मेरे हाथ में है। मेरी बेटी को धमकाओगे तो तुम्हारी जान, तुम्हें ही डराऊंगा। क्या वो जिंदा है? खांसी खांसी। लगता है अफवाह सच है। तुम गुरु नहीं हो, तुम गुरु से ऊपर हो। इसलिए है, हम 3 बूढ़े मिलकर भी उसे हरा नहीं सके। लाओ जो, तुमने पहले नहीं बताया, वो शायद गुरु से भी ऊपर है। सही है, लाओ जो, तुम ये सही नहीं किया। अफवाहें सच नहीं होती। आज की लड़ाई ना होती, कौन सोचता इतना जवान गुरु से ऊपर भी कोई है। एक स्तर का फर्क, जैसे गहरी खाई। अब नहीं लड़ेंगे। लाओ फांग, वैसे भी हम नहीं, ना बेटा मरा ना पोता, तो जान क्यों दें? सही। ओह, लाओ जो, हमें मत कोसो, मामला बहुत उलझा है, और फिर इस बार तुम भी गलत थे। महागुरु से ऊपर ताकत बदल गई है। 10 महागुरु भी आए, तब भी तुमसे जीत नहीं सकते। समझ गए तो ठीक, उसे सौंप दो, फिर अपनी शक्ति छोड़ो। मैं तुम्हारे परिवार को नहीं सताऊंगा। अपनी शक्ति छोड़ो, मेरे परिवार को सताओ। तुम लायक नहीं हो। ओह, अगर आज नहीं होता, मजबूरी थी। मैं नहीं चाहता था सब बताऊं, अपना आखिरी हथियार। महागुरु से ऊपर। लाओ जो, तुम ये क्या, तुमने अचानक टूपो किया? नहीं, तुम्हारी ताकत जबरदस्त है, ये अचानक टूपो नहीं है, इतना आसान नहीं। सोचो मत कि सिर्फ तुम ही असाधारण बन सकते हो।
सालों से मैं अपनी शक्ति दबा रहा था, बस जमा कर रहा था। जब सही समय आए वो कदम लूं, तब सीधे ऊंचाई छू लूं। पर तुमने मेरी कोशिश बिगाड़ी। अब उम्मीद नहीं रखता। आज तुम देखो, सच्चा चाओयुए, मास्टर से आगे की असल ताकत। बुरा हुआ, मेरी टांग। टूट गई। ओल्ड जो, तू हमें भी नहीं छोड़ता। ओल्ड जो, तू अपनों पे भी वार करता। आखिर चाहता क्या है? वूदी, ये ताकत एकदम ऊपर नहीं पहुंचाती, पर ये मास्टर से ज्यादा है। लड़के, तुझे ही मेरे बच्चों की बलि दूंगा। बोल लिया। बहुत बोलता। क्या है? अजीब सा राक्षस। जियांग के गवर्नर लोंग आओ तियान, गिड़गिड़ा रहा हूं। महान साधु, कृपया लौट आइए हमारे दशा के लिए। हमें बचा लीजिए, सीमा पर युद्ध रोकिए। लौट जाओ। मैं तो अकेले रहना पसंद करता हूं। मैं नीचे नहीं आऊंगा। महान साधु, अब बड़ा संकट आ रहा है। दूसरे देश हमारी दशा पर नजर गड़ाए हैं। अगर आप मदद न करें, जंग छिड़ गई तो हमारे लोग शायद भारी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरे शिष्य को ढूंढो। शुक्रिया साधु जी। क्या आपका शिष्य अब कहां है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? हाईचिंग जाओ। उसका नाम वूदी है। वो सबसे ताकतवर है। बहुत शुक्रिया बाबा। रुको। हाँ हाँ हाँ। बाबा, क्या हुक्म है? हूं, हाँ हाँ हाँ। दिलचस्प। तुमने सच में मेरे शागिर्द से भी रिश्ता जोड़ा है। आह, मत आओ मत आओ। कोई है, कोई है? चुप रहो, मुझे पता है वो यही है। सौंप दो। तुम क्या बोले? मुझे नहीं पता। मैंने क्या कहा नहीं पता? चलो याद दिलाता हूं। मैं बताऊंगा। छुपे कमरे में चाबी यही है। अगर बचाना है, भूल जाओ। नहीं। अरे ये क्या? वो प्यारा बच्चा, मैंने जहर का कांटा दे दिया। आधा घंटा नहीं बचेगा। हाँ हाँ हाँ। मेरा कोई दोष नहीं, सब उसी का है। चाबी उगलो, चाबी उगलो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुमने खुद कदर नहीं की। रुको। गवर्नर साहब, आप यहां कैसे आए? गवर्नर साहब, ये क्या? गवर्नर, हाँ हाँ प्यारे, अब तू गया। तू मुझे रोकना चाहता है। गवर्नर साहब बचाओ। इस बच्चे ने मेरे बेटे को मारा, फिर शोक में हंगामा किया, फिर हमारे घर कत्लेआम किया। तुम वूदी हो? हाँ, कुछ चाहिए? राजा और फांग मुखिया, आप बोलें, आखिर ये क्या हो रहा है? अरे गवर्नर साहब, सुनिए मेरी बात। ये हैं जो मुखिया। इन्होंने ल्यू ग्रुप हथियाने की सोची। न सिर्फ बेटा खोया, पोता भी मरा। अब हमें बुलाया कि इसे रोकें। बकवास है, साफ है वही बच्चा। चुप रहो। गवर्नर साहब, आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हें क्यों मारा? सब लालची हैं। ऊपर धोखा, नीचे झूठ, आंखें हैं, समझ नहीं। अपराधी लोग। तुम सोचते हो मुझे पता नहीं? जबरन छीनना, अच्छों पर जुल्म। दक्षिणा कानून के मुताबिक पूरे झो परिवार को सीमा पर भेजो। मुख्य आरोपी के लिए शरद के बाद फांसी। सब खत्म। तुम दोनों के लिए गलती पहले तुमने की, पर लौट आए। अगर पीड़ित माफ करे, सजा कम हो सकती है।
धन्यवाद गवर्नर साहब। जल्दी खुश मत हो। हाँ हाँ पता है। अरे लियो जी, गलती हमारी थी। मैं अपनी आधी संपत्ति आपको देता हूं, यह आपके लिए है। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। हाँ सही, मैं भी अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार हूं। लियो जी, कृपया रहम करें। वूडी, चिंग चिंग, तुम चुनो। अब से तुम ही घर की मालिक हो, तुम ही फैसला लोगी। मैं सब मानूंगा। तो ले लो, मुफ्त का क्यों छोड़े। न लेना बेवकूफी है। धन्यवाद वू जी। धन्यवाद लियो जी। वूडी साहब, अभी आप उसे मार नहीं सकते। आपकी बेटी अभी भी यहीं कैद है। अगर चाबी ना हो। मुझे क्या जरूरत है, खोलो। कमरे में कोई नहीं है। कैसे हो सकता है? हद कर दी है सबके सामने। एक अनजान के लिए, उस लड़के के लिए स्वागत पार्टी, हमारी इज्जत पूरी खो दी है। तुमको चाय पीने की फुर्सत है। सच में बहुत अच्छी बेटी पाई है। तुमने तो उसे नहीं माना था, फिर उसकी चिंता क्यों? मुझे डर है लोग बातें करेंगे, समझे। दिन दहाड़े दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ रही हैं, वो भी सबके सामने, शहर के बड़े लोगों के सामने, अपनी बेटी के साथ। बताओ तो सही, ये इंसान है? कोई इंसान ऐसा करता है? 20 साल पहले वो बिना शादी के मां बनने की हिम्मत रखती थी, अब तो और भी बढ़ गई है। अपनी बेटी के साथ सबके सामने मर्द छीनती है। बिल्कुल बेशर्म है, बेशर्म है। उसने जो बदनामी की वो उसकी खुद की है। पर उसका नाम लियू है, लोग बस इतना जानते हैं, वो मेरे लियू परिवार की है। अब मेरा ये बुजुर्ग चेहरा कहां छुपाऊं? 20 साल से परिवार अलग है, तुमने कभी पूछा भी नहीं। अब इन बातों की चिंता करने लगे हो। सच में गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। अब मैं तुरंत बयान जारी करवा दूंगा। हमारा लियू परिवार, लियू छिंग से साफ रिश्ता तोड़ना है। अब कोई संपर्क नहीं। नहीं चलेगा। मैं गुई और सियू, दो अच्छे पोते। उन्हें घर लाओ, खुद सिखाऊंगा। कभी नहीं चाहूंगा लियू छिंग जैसे बने, परिवार की इज्जत खराब हो। चलो देखें। अरे ये क्या चीज है? क्या बला है ये? छुपो जल्दी। ओह ओह, हे भगवान, गधे चाचा, तुम तो असली मिसाइल हो। ये ड्रैगन बोल रहा है, 30 की भी कुछ नहीं, आसानी से हो जाएगा। नाना नानी। दंगुई दंगुई। हम तुझे ढूंढने जा रहे थे, सोचा नहीं तू खुद आ गया। तू मानेगा क्या अब से? हाँ नानी नानी, ये बात छोड़ो, मेरे पापा मम्मी जो के घर गए हैं, जल्दी किसी को भेजो, उनकी मदद करो। क्या तेरा बाप? तेरी माँ? हाँ, क्या हुआ? तेरा बाप तेरी माँ ही है जिसने स्वागत पार्टी रखी थी। वो आदमी? हाँ, क्या हुआ? नाना ये मत छेड़ो, चलो उन्हें ढूंढें। कोई नहीं जाएगा। क्यों? हूं? शुरू में नहीं मानना था, तेरी माँ से समझौता नहीं करना था, तेरी माँ को, तुझे और तेरी बहन को ले जाने देना नहीं था। देख अब तू कैसा बन गया। अब क्या हाल है तेरा? सारा दिन बाहर झगड़े करता है, अंदर आने से पहले दरवाजा नहीं खटखटाता। सच है। फिर भी हंस रहा है, ना तमीज ना अदब। तेरी परवरिश खराब हो गई, पता है तुझे? नाना नानी, मुझसे गलती हुई, अब कभी नहीं करूंगा। अरे मेरे अच्छे पोते, गलती मानी, यही अच्छा बच्चा है। हाँ तो नानी, अब हम उनकी मदद कर सकते हैं। हूं? गलती पता है फिर भी जाना है? मुझे लगता है तुझे सच में नहीं पता कहां गलती हुई। मैंने बस दरवाजा नहीं खटखटाया था। तुम्हें मां से नहीं लड़ना था, लियू परिवार छोड़ना। नहीं नाना। अब यहीं रहो, कहीं मत जाना। नहीं, नहीं चलेगा, मुझे माँ बाप को बचाना है। वो कहाँ हैं? ओह प्यारे पोते, नाना को नाराज मत करो। ठीक है, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं खुद ढूंढूंगा। हिम्मत है
मुझे है। कोई है? हुजूर। इसे ले जाओ। जी। रुको, पास मत आओ। सुनो, अब मैं बहुत ताकतवर हूं। मुझे मार्शल आर्ट आती है। माफ करना छोटे साहब। हाँ हाँ। गधे चाचा, गधे चाचा। तुम वाकई निकम्मे हो। गधे से इतना लगाव। सब हट जाओ। ये मेरे गधा चाचा हैं। अगर अक्ल है खुद हट जाओ, वरना बुरा हाल कर दूंगा। हाँ हाँ छोटे मालिक, तुम्हारे पास ताकत नहीं, हमें कैसे रोकोगे? बुरा हाल कर दोगे। कहीं ये गधा तो नहीं? हंसी मत करो। मेरा गधा चाचा बहुत तेज है। अगर समझदार हो, अभी चले जाओ। खुद को मत फंसाओ। हाँ हाँ, बस करो, इसे ले जाओ। जी, मुझे अनदेखा कर रहे हो? कौन बोल रहा है? दिखावा मत कर। इसे ले जाओ। तुम सब माहिर हो। क्या तुम नहीं निपटा सकते एक जानवर को? मैं असली ड्रैगन हूं। छोटे कीड़े, तुम मुझसे कैसे उलझ गए? ड्रैगन, वो सच में ड्रैगन है? लो अंकल, आप असली ड्रैगन हैं। बच्चे चलो अब। ठीक है लो अंकल, चलो अगले जगह चलते हैं। कैसे हुआ? कोई क्यों नहीं है? सीयू, सीयू तुम कहाँ हो? लोग कहाँ हैं? तुमने कहा था वो यहीं है। पहले तो यही रखा था, मैंने खुद देखा था। बताओ वो कहाँ है? पहले सच में वही थी। बुद्धि, अब क्या करें? मेरी बेटी कहाँ है? ग्रैंड मास्टर से ऊपर, पांचों इंद्रियां तेज, महसूस कर सकता हूं हजारों मीटर तक। तुम बोलो, क्या मैंने पहले ही समझा? तुम महसूस कर सकते हो प्यारी। बुद्धि ग्रैंड मास्टर से ऊपर है? बोलो। जानना है? मेरे आगे घुटनों पर आओ। तेरी औरत को तेरे सामने अच्छे से खेलूंगा। बस मुझे खुश कर दो। शायद शायद मैं दया करके बता दूं। क्या तू पूरी जो फैमिली को मुसीबत में डालना चाहता है क्या? हाँ हाँ, मुसीबत में, मुसीबत में। ठीक है, कम से कम एक को साथ ले जाऊंगा। बुद्धि, तुम बेटी बचाओगे या औरत चुनोगे? चुनो चुनो। हाँ हाँ हाँ। तुम माँ, पापा। बेटा, तुम क्यों आए? मदद करने दीदी को। मेरे अलावा कोई नहीं इस प्यारी को ढूंढ सकता। कोई नहीं जानता वो कहां छुपी। अगर अब भी ना चुना तो पछताओगे। बूढ़े, तुम सोचते हो सिर्फ तुम्हें पता है दीदी कहाँ छुपी। तुम शायद झोंक उनको भूले। ओ, यही गद्दार है। वो कहाँ है? राजा रास्ते में है। हम्म। मर जाओ, मर जाओ। आ। रुको। सीयू, सीयू, बुद्धि, अरे जल्दी उसे बचाओ। सीयू अब नहीं बचेगी। सीयू जाग गई? माँ, बुद्धि, मुझे पता था। अब भी मुझे याद करती हो? अरे नहीं। ओह, कैसे करूं कि वो माने कि मैं उसका पिता हूं? ये क्या हो रहा है? कौन सी बेटी अपने पिता को पसंद करती है? ओह, पापा। क्योंकि तुम जवान हो। और इतने स्मार्ट हो। सबसे जरूरी, तुमने मेरी बहन को कई बार बचाया। अगर मैं लड़की होती, मैं भी तुमसे प्यार करती। पति ने बेटी की बात सुनी। इसके बाद कभी मत जाना, लड़कियों से मत उलझना। नहीं छोटी, मैं कैसा हूं तुम नहीं जानती क्या? जब मैंने सीयू को बचाया, मुझे सच में पता नहीं था हमारा रिश्ता। देखो, मैं पहाड़ पर था, सिर्फ 20 दिन साधना की। कौन जानता था नीचे 20 साल गुजर जाएंगे। अरे, किस्मत का खेल है।
चलो सोचते हैं। सीयू से क्या कहें, कैसे समझाएं? अरे बताओ, अगर वो जाग कर सच जान गई, फिर से वैसे ही चुपचाप चली जाएगी। सीयू। जाग गई सीयू। सीयू, जाग गई सीयू। माँ, मैं कहाँ हूँ? दीदी, आप हमारे घर में हैं। पिछली बार आप बस बची, वो झो अंकल ने आपको मार ही दिया था। मैं, पापा, मम्मी। वो दी। हाँ हाँ सीयू, वो मैं तुम्हारा पापा हूँ। क्या आपको ये कहना ही है? नहीं, मैं सच में तुम्हारा पापा हूँ। जैसा आप सोचती हैं वैसा नहीं है। वो सौतेले पापा नहीं, वो असली पापा हैं। क्या कहा आपने? ये सच में थोड़ा उलझा है। मैं आसान शब्दों में बताता हूँ। मेरे गुरुजी मुझे पहाड़ पे ले गए, 20 दिन साधना कराई, पर क्या पता था पहाड़ से नीचे 20 साल बीत गए। तुम मुझसे नफरत करते हो, मुझे झूठ मत बोलो। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं सच में तुम्हारा पापा हूँ। नहीं मानते तो देख लो, डीएनए टेस्ट। दीदी, मैं गवाही देता हूँ, वो सच में हमारे पापा हैं। हाँ पापा। हाँ। तुम सब मिलकर मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? बच्चा, बड़े का जादू बहुत ताकतवर है। झूठ बोलने की जरूरत है क्या? गधे का होना सबसे बड़ा सबूत है। गधा बोल सकता है, ये सच है। बेटा, अब मान लिया ना? पापा बोलो।